न्यूजीलैंड को कुचलकर सेमीफाइनल में पहुंचते ही खुशी से झूम उठे। रोहित और कोहली चक्रवर्ती को सलाम करते हुए मनाया। ऐसा जश्न देख अभी भी सदमे में है। पूरा क्रिकेट जगत छिड़का है। पाकिस्तानियों के जख्मों पर नमक। टीम इंडिया का सेलिब्रेशन देख उड़ जाएंगे। आपके भी होश तो आखिर कैसे। खुशी से झूमते नाचते कूदते हुए भारतीय खिलाड़ियों ने अपनी धमाकेदार जीत को किया सेलिब्रेट। विलियमसन के लिए ऐसा क्या किया रोहित शर्मा ने कि जीत लिया। सबका दिल दिखाएंगे। उसका धमाकेदार वीडियो तो हमारे साथ अंत तक बने रहे। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है कि टीम इंडिया क्या इसी तरीके से अब चैंपियंस ट्रॉफी भी जीत पाएगी? अपनी कीमती राय नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों, टीम इंडिया को आदत हो गई है बड़ी आसानी से बिना एक भी मैच हारे किसी भी टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में पहुंचने की। अब जीत की हैट्रिक लगाते हुए न्यूजीलैंड को भी कुचल डाला है। जी हां, दुबई के मैदान पर टीम इंडिया ने घमंडी न्यूजीलैंड के घमंड को मसलकर बड़ी ही आसानी से सेमीफाइनल में एंट्री मारी है। तो वहीं टीम इंडिया की जीत के बाद तो हमारे प्रदर्शन से ज्यादा चर्चा हमारे विनिंग सेलिब्रेशन की हो रही है, जहां रोहित कोहली के साथ मिलकर भारतीय खिलाड़ियों ने तो इस जीत को ऐसे सेलिब्रेट किया जैसे कि हमने फाइनल ही जीत लिया हो। जी हां दोस्तों, जैसे ही न्यूजीलैंड का अंतिम विकेट गिरा, बाउंड्री से दौड़ते हुए रोहित कोहली हर एक भारतीय खिलाड़ी वरुण चक्रवर्ती के पास आ जाता है। खुशी से दौड़ते हुए, इंडिया इंडिया के नारे लगाते हुए, हवा में मुक्के मारते हुए, चीखते हुए, जिस तरीके से भारतीय खिलाड़ी मैदान में जश्न मना रहे थे, सच में वह मूवमेंट तो देखने लायक था। सभी एक दूसरे से गले मिल रहे थे। रोहित और कोहली ने वरुण चक्रवर्ती, जो इस जीत के हीरो थे, उन्हें सलाम भी किया, उन्हें गले से लगाया, उनकी पीठ थपथपाई। तो सभी भारतीय खिलाड़ी एक दूसरे के सीने से लग गए। किसी को गोद में उठा लिया तो किसी के आंसू पोंछे। रोहित शर्मा की भी आंखें नम हो गई थी। तो वही ड्रेसिंग रूम में गौतम गंभीर, पूरा भारतीय मैनेजमेंट भी खुशी से झूम उठा। रंगीन आतिशबाजी से पूरा दुबई का मैदान रोशन हो गया था। ऐसा लग रहा था समय से पहले दिवाली मनाई जा रही हो। पूरा स्टेडियम इंडिया इंडिया, रोहित रोहित और कोहली कोहली के नारे लगा रहा था। हर तरफ केवल भारत का नारा था। भारत का तिरंगा शान से लहराया जा रहा था। लेकिन दोस्तों, दूसरी तरफ मायूसी थी। तो न्यूजीलैंड के खेमे में उनके खिलाड़ियों की आंखों से आंसू आने लगे थे। लेकिन दोस्तों, तभी भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने सच्ची खेल भावना का प्रदर्शन किया। अपना जीत का जश्न छोड़कर बह जाते हैं। केन विलियमसन के पास उनसे हाथ मिलाते हैं। उनके आंसू पोंछते हुए उन्होंने विलियमसन का हौसला बढ़ाया और सच्ची खेल भावना किसे कहते हैं, महानता किसे कहते हैं, इसका प्रदर्शन किया। फिर बारी बारी सभी भारतीय खिलाड़ियों ने न्यूजीलैंड के खिलाड़ियों से हाथ मिलाया, उनके खेल की तारीफ करी। हो भी क्यों ना, न्यूजीलैंड ने अच्छा खेल दिखाया था। और यही तो भारतीय खिलाड़ियों को सबसे स्पेशल बनाता है। जहां अब रोहित की इस महानता के गुणगान तो पूरी दुनिया में गाए जा रहे हैं। सभी उनकी खूब तारीफ कर रहे हैं। और सोचिए, जब सेमीफाइनल में पहुंचते ही भारतीय खिलाड़ी ऐसे जश्न मना रहे थे, तो यदि भारत फाइनल जीत गया तब क्या होगा? लेकिन दोस्तों, अब आपको क्या लगता है कि टीम इंडिया क्या इसी तरीके से चैंपियंस ट्रॉफी भी जीत पाएगी? कमेंट करके जरूर बताइए। और ऐसे ही नई नई और धमाकेदार खबरें सबसे पहले जानने के लिए हमारे इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूले। धन्यवाद। दोस्तों, अगर आपको भी इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका के बीच खेला गया चैंपियंस ट्रॉफी का 11वां और सबसे रोमांचक मैच पसंद आया हो तो हमारे इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कीजिएगा। आज की इस वीडियो का लाइक टारगेट सिर्फ 500 लाइक का है। दोस्तों, वीडियो को एक लाइक करना बिल्कुल भी ना भूले। जी हां दोस्तों, जब चैंपियंस ट्रॉफी के 11वें मैच में इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका की दुनिया की दो सबसे बड़ी टीमें आमने सामने आई, तब साउथ अफ्रीका के गेंदबाजों ने ऐसी तबाही मचाई कि इंग्लिश बल्लेबाजों को दिन में तारे दिखा दिए। तो फिर 180 रनों के मामूली से स्कोर का पीछा करते हुए अफ्रीकी बल्लेबाजों की आंधी के आगे इंग्लैंड एक बार फिर नतमस्तक होती नजर आई। तो दोस्तों, दिखाएंगे आपको इस रोंगटे खड़े कर देने वाले रोमांचक मुकाबले की पूरी हाईलाइट का वीडियो, तो हमारे साथ एंड तक बने रहे। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है कि साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया में इस बार कौन चैंपियंस ट्रॉफी अपने घर ले जाएगा? अपनी कीमती राय नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। तो दोस्तों, बता दें, चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का सबसे रोमांचक 11 मैच आज इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका के बीच नेशनल स्टेडियम कराची में खेला गया, जहां इस रोंगटे खड़े कर देने वाले महामुकाबले में सबसे पहले तो इंग्लैंड के कप्तान जॉस बटलर ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला लिया है। बटलर आखिरी बार कप्तान के तौर पर मैदान पर उतरे। उन्होंने इस मैच से पहले कप्तानी छोड़ने का फैसला किया था। दक्षिण अफ्रीका के नियमित कप्तान तेम्बा बावुमा की जगह एडन मार्करम इस मैच में कप्तानी कर रहे थे। बावुमा चोटिल होने के कारण इस मैच में नहीं खेले।
लेकिन दोस्तों, बटलर को पता भी नहीं था कि यह फैसला अपने पैरों पर ही कुल्हाड़ी मारने के समान साबित होने वाला है उनके लिए। जी हां, बता दें, इंग्लैंड के लिए पारी का आगाज करने फिल सॉल्ट और बेन डकेट आए। पर दोस्तों, इससे पहले कि यह दोनों मैदान में खड़े भी हो पाते, तेज गेंदबाज मार्को यानसेन ने फिल सॉल्ट के रूप में इंग्लैंड को पहला झटका दिया है। दक्षिण अफ्रीका के लिए गेंदबाजी की शुरुआत यानसेन करने आए थे और उन्होंने पहले ही ओवर की आखिरी गेंद पर सॉल्ट को आउट किया। सॉल्ट बड़ा शॉट खेलना चाह रहे थे, लेकिन गेंद बल्ले पर ठीक से लगी नहीं और 30 यार्ड सर्किल पर खड़े डुसेन ने कैच लपककर सॉल्ट की पारी का अंत किया। सॉल्ट 6 गेंदों पर 2 चौकों की मदद से 8 रन बनाकर आउट हुए। तो दोस्तों, मार्को यानसेन ने ही इंग्लैंड को दूसरा झटका दिया। यानसेन ने पहले ओवर में फील सॉल्ट को आउट किया था और अब अगले ओवर में जेमी स्मिथ को खाता खोले बिना पवेलियन भेजा। सॉल्ट की तरह स्मिथ भी आसान सा कैच देकर आउट हुए। इंग्लैंड ने इस तरह 20 रन के स्कोर पर 2 विकेट गंवा दिए थे। अभी से इंग्लिश खेमे में सन्नाटा छाया हुआ था। तो दोस्तों, उनके जख्मों पर नमक छिड़कते हुए तेज गेंदबाज मार्को यानसेन ने इंग्लैंड को तीसरा झटका दिया है। यानसेन ने अपनी ही गेंद पर सलामी बल्लेबाज बेन डकेट को आउट किया, जो 21 गेंदों पर 4 चौकों की मदद से 24 रन बनाकर आउट हुए। इंग्लैंड को अब तक तीनों झटके यानसेन ने ही दिए थे। उन्होंने डकेट से पहले फील सॉल्ट और जेमी स्मिथ को भी अपना शिकार बनाया था। 37 के स्कोर पर 3 विकेट गंवा चुकी इंग्लैंड को अब एक अच्छी साझेदारी की जरूरत है। फिलहाल क्रीज पर जो रूट और हैरी ब्रूक मौजूद थे, इन दोनों ने फूंक कर कदम रखते हुए अपनी पारी को संभालने की भरपूर कोशिश की और 10 ओवर की समाप्ति पर इंग्लैंड का स्कोर 62 रन 3 विकेट के नुकसान पर हो चुका था। लेकिन इंग्लैंड इस मैच में वापस आ पाई। उससे पहले ही केशव महाराज ने हैरी ब्रूक को आउट कर जो रूट के साथ हो रही साझेदारी को तोड़ा। ब्रूक 29 गेंदों पर 3 चौकों की मदद से 19 रन बनाकर आउट हुए। उन्होंने रूट के साथ मिलकर चौथे विकेट के लिए 62 रनों की साझेदारी की। 17 ओवर की समाप्ति के बाद इंग्लैंड ने 4 विकेट पर 100 रन बना लिए। लेकिन दोस्तों, आज तो मानो इंग्लिश बल्लेबाजी को किसी की नजर लग गई थी। कोई भी बल्लेबाज मैदान में रन बनाना तो दूर टिक पाने में भी कामयाब नहीं हो पा रहा था। व्यान मुल्डर ने जो रूट को आउट कर इंग्लैंड को 5वां झटका दिया। इस तरह 103 रन के स्कोर पर इंग्लैंड की आधी टीम पवेलियन लौट गई है। रूट अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे और टीम की पारी को संभाले हुए थे, लेकिन मुल्डर ने रूट को बोल्ड किया। रूट 40 गेंदों पर 4 चौकों और 1 छक्के की मदद से 37 रन बनाकर आउट हुए। तो वहीं दोस्तों, गरीबी में आटा गीला केशव महाराज ने लियाम लिविंगस्टोन को क्लासेन के हाथों स्टंप कराकर आउट किया। लिविंगस्टोन ने क्रीज से आगे बढ़कर शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन वह चूक गए और क्लासेन ने उन्हें स्टंप करने में कोई भूल नहीं की। लिविंगस्टोन 15 गेंदों पर 1 चौके की मदद से 9 रन बनाकर आउट हुए। इंग्लैंड की पारी तो ताश के पत्तों की तरह बिखर रही थी और दोस्तों, बहती गंगा में हाथ धोते हुए कैगिसो रबाड़ा की गेंद पर लुंगी एनगिडी ने शानदार कैच पकड़कर जेमी ओवर्टन को आउट किया। ओवर्टन 20 गेंदों पर 1 चौके की मदद से 11 रन बनाकर आउट हुए। इंग्लैंड की बल्लेबाजी लड़खड़ा गई है और उसने 26 ओवर की समाप्ति के बाद 7 विकेट पर 129 रन बनाए। एक तरफ से कप्तान जोस बटलर खड़े खड़े अपनी टीम की बर्बादी देख रहे थे। अब उन्हें साथ मिला जोफ्रा आर्चर का, जिनके साथ मिलकर उन्होंने अपनी टीम को 30 ओवर में 150 रनों के पार पहुंचा दिया। लेकिन दोस्तों, इनके बीच अच्छी पार्टनरशिप बन रही थी। तभी मुल्डर ने आते ही जोफ्रा आर्चर का भी शिकार किया, जो 25 रन बनाकर पवेलियन चल दिए। उन्होंने अपनी पारी के दरमियान 4 चौके भी लगाए थे, लेकिन दोस्तों, उनका विकेट गिरते ही लूंगी एंगिडी ने कप्तान बटलर का शिकार कर इंग्लैंड के 9 बल्लेबाजों को घुटनों पर ला दिया था। बटलर सिर्फ 21 रनों का योगदान दे पाए। तो दोस्तों, मुल्डर ने ही आदिल रशीद का शिकार कर पूरी की पूरी इंग्लैंड को 38.2 ओवर में 189 रनों पर ऑल आउट कर दिया था। यह इस चैंपियंस ट्रॉफी का सबसे न्यूनतम टोटल स्कोर है। इंग्लैंड के इतने कम स्कोर पर ऑल आउट होने का मतलब था कि अब इस मैच का नतीजा जो हो, दक्षिण अफ्रीका सेमीफाइनल में पहुंच गया और अफगानिस्तान की उम्मीदें पूरी तरह समाप्त हो गईं। क्योंकि अब इतना मार्जिन ही नहीं बचा जिससे अफगानिस्तान की टीम बेहतर नेट रन रेट के साथ सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर सके। साउथ अफ्रीका के लिए यानसेन और मुल्डर ने कहर बरपाते हुए 3-3 सफलताएं हासिल की। उनके अलावा केशव महाराज को 2 विकेट मिले, जबकि लुंगी एनगिडी और कैगिसो रबादा को 1-1 विकेट मिला। लक्ष्य का पीछा करते हुए दक्षिण अफ्रीका के लिए रियान रिक्लेटन और ट्रिस्टन स्टब्स उतरे। इंग्लैंड ने दक्षिण अफ्रीका के सामने जीत के लिए 180 रनों का लक्ष्य रखा, जो काफी छोटा स्कोर माना जा रहा था। लेकिन दोस्तों, इस बार इंग्लैंड की क्रिकेट टीम ने धमाकेदार शुरुआत की। तेज गेंदबाज जोफ्रा आर्चर ने ट्रिस्टन स्टब्स को आउट कर दक्षिण अफ्रीका को पहला झटका दिया।
स्टब्स खाता खोले बिना आउट हुए। अब क्रीज पर रासी वान डर डुसेन उतरे, जिन्होंने आते ही बेहतरीन चौके से अपना खाता खोला। इन दोनों ने बेहद संभाल कर अपनी टीम को आगे बढ़ाना शुरू किया। एक तरफ से रिकल्टन चौकों की बरसात करने के मूड में थे। दक्षिण अफ्रीका ने 8 ओवर में 43